जब यहां पे फॉलेज हो गया तो फिर इंसान जो है वो जानवर बन जाता है, फिर इंसान कुछ भी करता है, फिर इंसान को आप जैसे एक जानवर को जो है वो पट्टा बांध के रस्सी बांध के जहां भी ले जाओगे वो जाएगा, क्योंकि यहां से उसने सोचना समझना छोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एडिक्शन हो गई इंटरनेट की और बहुत ज्यादा रील्स देखना और बहुत ज्यादा इंटरनेट पर बैठना, उसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि हमारा जहन बंद होना शुरू हो गया। साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूं, देखो इंटरनेट डोपामीन देता है। डोपामीन जो है ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को ब्लॉक करता है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आपका ब्रेन का सामने का रीजन, ये रीजन हाई लेवल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और द एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेज या मेटाकॉग्निशन जिसे कहते हैं हाई लेवल थिंकिंग। जितना डोपामीन आपका ज्यादा निकलेगा, आपका ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बंद होता जाएगा, लिटरली ब्लॉक होता जाएगा इस तरह से। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इंसान में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। और दज्जाल जब आएगा तो वो इसी तरह फॉलो करवाएगा इंसानियत को कि जो वो कहेगा वो ओबे करेगी इंसानियत। मैं आपको देखे फितना दज्जाल की एक मिसाल देता हूं। आज इलॉन मस्क एक बात कर दे, कोई मैं नहीं कह रहा इलॉन मस्क दज्जाल है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि वो बहुत मशहूर है, बहुत एक सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा साइंसदान है। अगर वो एक बात कर दे तो सारे इंसानियत अंधाधुंध उसकी वो बात फॉलो करेंगी, टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी और चीज के बारे में, राइट और रॉन्ग। तो सोचे कि अगर इलॉन मस्क जो है वो इतना कंट्रोल कर सकता है ह्यूमैनिटी को कि वो एक स्टेटस डाले और बिलियंस विल फॉलो। एक और मिसाल देता हूं, अगेन मैं फैन हूं एक्चुअली रोनाल्डो का, लेकिन रोनाल्डो अगर एक बात कर दे यूट्यूब पे, एक 5 सेकंड का क्लिप डाल दे कि ये करो, रोनाल्डो आपको कहे 5 सेकंड में कि ये खाया करो, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी विल ईट दैट थिंग, मेजॉरिटी ह्यूमैनिटी। तो ये है वो एक इंपैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी चीज से और हम सोचते समझते नहीं, रिसर्च नहीं करते कि ये देखना भी चाहिए कि नहीं, ये खाना भी चाहिए कि नहीं, तो क्या होता है, हम ब्लाइंड फॉलो। तो दज्जाल जब आएगा वो तो इनसे बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अगेन मैं नहीं कह रहा ये दज्जाल है रोनाल्डो वगैरह, रोनाल्डो तो अच्छा बंदा है, पैलेस्टाइन के बारे में भी बात करता है और आई प्रे कि अल्लाह उसे इंशाल्लाह हिदायत भी दे, लेकिन आई एम शोइंग यू द इंपैक्ट। ओके, तो यू हैव टू रियलाइज दिस फितना, ये आपको देखो खुद रियलाइज कर। आपके 90% मसाइल इंटरनेट एडिक्शन की वजह से, मैं आपको बता रहा हूं 90% मसाइल, और ये हल हो सकते हैं अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज सीख लो कि मैंने डिटॉक्स कैसे करना। डिटॉक्स के तरीके इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये जो है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये क्या है? ये है कि आपको लगे आपका फोन हर वक्त वाइब्रेट कर रहा है, आपकी जेब में वाइब्रेट कर रहा है, आप सोने लगे आपको वाइब्रेशन फील हो, तो ये जब बहुत पीक पे चली जाए, इट कैन कॉज ओसीडी, इट कैन कॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, आज हमारी जनरेशन में ओसीडी इतना ज्यादा क्यों है, आप कभी सोचे इसमें? देखो, जब आप एक ग्रुप पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज करते हो और आप बार बार जाकर देखते हो कितनों ने देख लिया, बार बार खोलते हो, चेक करते हो कितनों ने रीड कर लिया, उसके बाद आप बार बार देखते हो किस मिनट में देखा, उसके बाद आप बार बार चेक करते हो लाफ्टर किसने बनाया इमोटिकॉन, और किसने थम्स अप दिया, किसने फलाना इमोटिकॉन दिया। आप खुद बताएं, बार बार एक बंदा चेक कर रहा है, उसे ओसीडी नहीं तो क्या होगा? उसे तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि वो बार बार निकाल रहा है मोबाइल जेब से, वो बार बार चेक कर रहा है। तो ये है वो डेंजर, और इस पर गोरे तो बहुत बात कर रहे हैं और गोरे इस पर काम भी बहुत कर रहे हैं। उनकी जनरेशन बकायदा अब वो सिखा रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे करना है, स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आना है, तुमने वापस नॉवेल्स की तरफ कैसे आना है, बुक रीडिंग की तरफ। लाइब्रेरीज देखो कितना कितना कॉमन हो रही है वहां पे लाइब्रेरीज, वहां पे एक्सरसाइज को कितना प्रमोट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर जिम्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को कितना प्रमोट किया जा रहा है। यही वजह, उन्हें समझ आ गई है हमारी जनरेशन तबाह हो जाएगी, इनके तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चंद एक चीज आगे कीजिएगा। अगला है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया होता है कि आपका मोबाइल के बगैर गुजारा ही ना हो, यानी आप छोड़े ही ना मोबाइल को। आप गाड़ी में बैठे मोबाइल यहां रखा हुआ है, आप इवन वॉशरूम में गए मोबाइल साथ जा रहा, आप खाना खा रहे हाथ में मोबाइल, लेफ्ट हैंड में मोबाइल है, राइट हैंड से खाना, यानी छोड़ा ही ना जाए। इतनी एडिक्शन हो जाए कि आपको वो छोड़ते हुए एंजाइटी हो। नोमोफोबिया का एक टेस्ट अगर किसी ने चेक करना है वो ये है कि आप रात सोने से पहले अपना मोबाइल दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाएं। अगर नींद आ जाएगी तो इंशाल्लाह नोमोफोबिया नहीं है, अगर नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होगी, दूसरे कमरे में है, आपका दिल करेगा ना तकिए के पास रखूं चार्जिंग करते हुए, तो फिर नोमोफोबिया। और ये हम सबका मसला है, ये आज बहुत होता है। आगे करते जाए आगे। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर, ये ज्यादा लड़कियों को है, हमारी छोटी बच्चियों को। ये क्या है? स्नैपचैट डिस्मोर्फिया कहते हैं डिसफिगरिंग को, या एक चीज जो एग्जिस्ट नहीं, जो वैसी नजर नहीं आती तो डिसफिगर हो जाना। डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर ये है स्नैपचैट का कि चूंकि फिल्टर बहुत कॉमन हो गया, लोग फिल्टर लगाते हैं अपनी पिक्चर्स में, नाक पतली कर लेते हैं, आंखें बड़ी कर लेते हैं, लिपस्टिक लग जाती है, ठीक है ना, लिप्स के ऊपर यहाँ पे लालियां पड़ जाती हैं और कलर चिट्टा हो जाता है, ठीक है। तो लोग वो वाली पिक्चर्स लगा रहे हैं सोशल मीडिया में जो कि रियल में वो नहीं, जिसकी वजह से उनकी रियल सेल्फ में और वर्चुअल सेल्फ में एक डिस्मोर्फिया क्रिएट होगी। एक डिस्मोर्फिया क्या कहेंगे कि एक डिसोनेंस पैदा होगा। और ये बच्चियों में ज्यादा इसलिए क्योंकि जो हमारी यंग बच्ची है, स्पेशली ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन बच्चियों के बारे में, कि वो चूंकि अपने बॉयफ्रेंड्स को वो वाली पिक्स भेजती है या इंस्टा पे स्नैपचैट पे वो पिक्स लगाती है, रियल में वो वैसी नहीं है, तो उनको बहुत इंफीरियोरिटी होती है और एंग्जाइटी होती है। यहां तक एंग्जाइटी होती है कि वो बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक चली जाती है। बहुत सी चीजें आ गई आजकल, इंजेक्शंस लगते हैं। एनीवे, मेकअप पूरी एक फील्ड आगे कीजिएगा। देन वी हैव सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है? जनरली स्पीकिंग एंग्जाइटी आप समझते हैं क्या होता है? ये है कि जब इंसान सोशल मीडिया पे बहुत सुपर डुपर एक्टिव है,
और बहुत सी चीजें फॉलो कर रहा है। तो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग होता है कि जहन बंद हो गया और एकदम से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई और बंदा नम हो गया, नम, और उसकी वजह से उसे एंग्जाइटी आती है, उसकी वजह से उसे बहुत बेचैनी होती है और सोशल मीडिया देखे बगैर उसका दिन नहीं गुजर सकते, यानी नोटिफिकेशन देखे बगैर वो चैन से नहीं रह सकता, उसने बार बार नोटिफिकेशन देखनी जाके, तो दैट इज एन एंग्जाइटी। नेक्स्ट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है कि जब तक कोई पोस्ट लगा नहीं लाई चैन नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हुए स्पीडोमीटर की पोस्ट डालनी है, खाना खाते हुए खाने की पिक्चर डालनी है, होटल जाते हुए होटल की पिक्चर डालनी है, जीआईएफ शेयर करनी। एकदम कोई जोक आया, गाड़ी चलाते हुए दोस्त को जीआईएफ सेंड करनी, उसे हंसाने के लिए। एकदम घर वाले हैरान होते, क्या हो गया, इतना क्या जरूरी काम है? हम कहते हैं असाइनमेंट है, स्कूल से असाइनमेंट नहीं, वो असल में मीम भेजी जा रही होती है, जीआईएफ भेजा जा रहा होता है, एकदम जहन में। ये खपतीपन, पागलपन तो फिर क्या है? साइकोलॉजिस्ट तो हमारी जनरेशन कहते हैं पागल है सारे, ठीक है, खपती है, यानी इस तरह करते तो खपती करते, और मैं भी शामिल हूं, हम सब इसमें शामिल है। एकदम पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो वो फोमो है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, भूल ना जाए, अभी भेजो, अभी रिप्लाई करो दोस्त को, अभी कोई जोक क्रैक करो, अभी लाइक करना है जाके, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आगे फोमो, आगे ओसीडी, बहुत बात इसमें हुई है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि जब आप बार बार कोई चीज को ऑब्सेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो चीज उसमें रिजल्ट करेगी। आगे, दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। समझा चुका हूं, इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि आज हमारी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ही नहीं आज की जनरेशन की, है ही नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरीज है, वो भी 5-6 सेकंड। देखिए, आप यहाँ आए, लेक्चर सुना आपने, बहुत चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, घर जाएंगे बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत रील्स देखेंगे, सब मिट जाएगा। ब्रेन एक हार्ड डिस्क की तरह, याद रखिए, हार्ड डिस्क पे नया डाटा लाएंगे, पुराना उड़ जाएगा, ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा। पुराने टाइम में हम क्या करते थे, हम एक लेक्चर को नोट करते थे, नोट करके बाद में घर में जाके देखते थे क्या सीखा है। इंटरनलाइज, साइलेंस थी ना हमारे पास, साइलेंस थी, 2 चैनल थे, कोई और चैनल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, मोबाइल नहीं था। आराम से जाके सोचते थे आज क्या पढ़ा, क्या सीखा, कैसे चेंज ला सकते हैं अपनी लाइफ, बैठ के प्लान बनाते थे। इसको कहते हैं इंटरनलाइज करना। आज की जनरेशन को इंटरनलाइज करना आता ही नहीं, बस लेक्चर सुना, उसके बाद नई चीज देखी और पिछला गया, उसके बाद एक और नई चीज आई और पिछला गया। ये किस लिए? इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से, बार बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। तो ये मैंने आपको हल भी बता दिया कि किसी चीज को अमल में लाना है तो बैठना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, चाहे आपको एंग्जाइटी हो, लेकिन बैठना पड़ेगा। 10 मिनट आप खामोश रहना सीख लें दिन में, विदाउट मोबाइल फोन, कुछ ना करें, बैठ के बस सोचा करें, आपको ये आदत हो जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत से मसले हल होने लग जाएंगे, खुद ब खुद हल होने लग जाएंगे। आगे, बोर्डम, बहुत हमारी जनरेशन का बड़ा मसला है कि हम बोर बहुत होते हैं, और ये सवाल, ये बात अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को करते हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम इनका अगर मोबाइल ले लें या इनसे रिक्वेस्ट करें कि मोबाइल ऑफ कर दो, साइड पर रख दो, तो ये हमसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि फिर हम क्या करें, हम बोर होते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आप इन्हें ये कहें कि अच्छी बात है, बोर होगे तो ये खुलेगा ना, बोर होगे तो क्रिएटिविटी आएगी ना, बोर होगे तो डायरी पकड़ोगे, वहां कुछ लिखना शुरू करोगे, बोर होगे तो कुछ सोचोगे। हम बहुत बोर होते थे, पुरानी जनरेशन, हम बोर होते थे तो कोई चीज पकड़ के कुछ लिखना शुरू कर देते थे। आज हम बोर होते हैं तो फौरन मोबाइल पकड़ते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, और उससे मजीद तबाही फैलती है। तो ये आपको समझना, यू हैव टू गेट बोर्ड इंशाल्लाह। ओके, आगे, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है? ये भी हमारा एक मसला है। देखिए, इंटरनेट पे कोई भी नई चीज आती है, उसके पीछे लग जाते हैं, पिछली चीज अभी की नहीं होती, नई के पीछे। आज बहुत से नौजवान एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, एक डिग्री को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, या एक सर्टिफिकेशन को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी वो कर रहे हैं, अचानक नई वीडियो देख ली, नई चीज देख ली, नया कोर्स लॉन्च हो गया, नया ट्रेनर आ गया, नया ई-कॉमर्स का कोर्स लॉन्च हो गया, दैट इज द शाइनी ऑब्जेक्ट। फौरन शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाना, इसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये भी क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हमें ब्रेन में डोपामीन इतना हाई हो चुका है कि हमें नई से नई चीज चाहिए, नई से नई चीज, जैसे नई चीज आएगी उसके पीछे भागे। तो ये भी चीज दुरुस्त होने वाली। ये कुछ वीडियोस हैं, देखा करें ऐसी वीडियोस, खुद सर्च किया करें कि देखिए मैं आपको एक अपनी एग्जांपल से मिसाल देता हूं। आप लोगों के आज बड़े मसाइल होंगे, आई नो, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आप चाहते होंगे मुझसे पर्सनल डिस्कस करना, जरूर करेगा, टाइम मिला इंशाल्लाह आई विल ट्राई। बाकी स्पीकर्स भी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है सब, तो आप जरूर करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका जो भी मसला है ना, आप उसमें खुद पढ़ें, खुद सर्च करें। जितना एम्पावरिंग तब होता है ना जब बंदा खुद सर्च करता है।